और जब मैं जवान हुई, मुझे मालूम है मेरे सौतेले पिताजी मुझे बुरी नज़र से देखते थे। Damn. Beautiful. माँ, आप ठीक तो हैं? हाँ, ठीक हूँ। माँ, मैं आपको लेकर बहुत परेशान हूँ। आप बहुत पीने लगी हो। तुमने सोचा है मैं ऐसा क्यों करती हूँ? मैं जानती हूँ पिताजी के मरने के बाद आप बहुत परेशान हो। मैं भी उन्हें बहुत मिस करती हूँ, लेकिन ना, माँ। क्या हम प्लीज टॉपिक चेंज कर सकते हैं? तुम जॉन के बारे में कुछ बोल रही थी। वो मुझे बहुत बुरी नज़र से देखते हैं जब मैं पूल के पास कपड़े बदलती हूँ। वो मुझे बहुत गंदे जोक्स सुनाते हैं और वो मेरे बॉडी के ऊपर बहुत गंदे कमेंट्स करते हैं। देखो, जॉन सिर्फ अपने बारे में सोचता है। वो खूबसूरत लड़कियों से अट्रैक्ट हो जाता है और तुम्हें भी उसे कोई भाव नहीं देना चाहिए। यहाँ पर हमारी जिंदगी अच्छी है ना? मेरा मतलब, हमारे पास इतना सुंदर घर है, हमारे पास स्पोर्ट्स कार है, हम जब चाहिए शॉपिंग पे जा सकते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स में खा पी सकते हैं। आपको खाने पीने की पड़ी है मॉम। ठीक है, जॉन और हम दोनों ही ये करते हैं। वाइन की तरह जिंदगी भी हमें खुश करती है। पर आप मुझे खुश नजर नहीं आ रही हो। देखो वनीसा, तुम ऐसी कोई पोजीशन पर नहीं हो जो तुम मेरी पर्सनल चीजों पर सवाल उठाओ, ठीक है? मैं जॉन को तुम्हारे डैड की तरह प्यार नहीं करती। मैंने उससे शादी इसलिए की ताकि हम दोनों गरीबी से दूर रह सकें, ठीक है? तो कंप्लेन करना बंद कर दो और ये समझने की कोशिश करो कि वो तुम्हारे दूसरे डैड हैं।
और मेरी शराबी माँ एक कार एक्सीडेंट में मर गई। मुझे पता नहीं था कि अब मैं क्या करूँगी। मैं अपने पेरेंट्स को बहुत मिस करती थी। मैं बहुत ही अकेली महसूस कर रही थी। मैं पूरी तरह से टूट गई थी। मैं घंटों अपने रूम में रोकर बिताती थी। मेरे सौतेले पिताजी कभी आकर मुझे दिलासा दिलाने की कोशिश करते थे, वो भी मुझे अजीब तरीके से छूकर। आपको पता है, जब उसका छूना हद से बाहर जाने लगा था, मैंने उसका विरोध करना शुरू कर दिया था। फिर से मुझे कभी इस तरीके से मत छूना। मुझे लगता है समय आ गया है स्वीट हार्ट कि हम दोनों अब बात करें। अब तुम जवान हो गई हो और मुझे पता है तुम ये बात समझोगी। समझू क्या? ठीक है, मैं तुम्हें साफ साफ समझाता हूं। तुम्हारा स्कूल तो खत्म हो गया है। अब तुम्हारे पास दो चॉइस है। पहले कि तुम मेरे साथ रहो उस जगह पे जहां तुम्हारी मां सोती थी। दूसरा, अपना बैग पकड़ के इस घर से दफा हो जाओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे वो सारी चीजें दे दो जो मेरे नाम पे है। यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं है स्वीट हार्ट। तुम भूल रही हो कि तुम्हारे पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए मैंने पैसे दिए थे और उसके बाद तुम्हारी शराबी माँ को भी मैं ही पैसे देता था। वो दोनों लूजर के तौर पर पैदा हुए थे। मेरे पेरेंट्स अच्छे और प्यार करने वाले लोग थे। मेरे पिताजी एक ईमानदार और बुद्धिमान इंसान थे। उनसे जितना हो सका उन्होंने अपने हिसाब से अच्छा किया। जैसे उसने क्या किया? मैंने उसे अपने पास रखा था सिर्फ तुम्हारी माँ की वजह से, क्योंकि उसने मेरे हाथ पैर जोड़े थे कि उसे काम से मत निकालो, नहीं तो तुम सब लोग भूखे मर जाते। मैंने उससे शादी की इसलिए क्योंकि वो एक सुंदर औरत थी और तुम मुझे उसकी बहुत याद दिलाती हो। जो भी हो, अगर तुमने मेरी शर्तों को मान लिया तो मैं तुम्हारे कॉलेज के लिए पैसे भरूंगा। और यह बात मत भूलना कि हम बात कर रहे हैं $20,000 की तुम्हारी पढ़ाई के लिए। जब तुम्हें अपना डिप्लोमा मिल जाएगा तो हमारी डील खत्म हो जाएगी। यह सिर्फ कुछ सालों की बात है हनी। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तुम्हारे जन्म से उसका कुछ लेना देना नहीं था। वो एक बिजनेसमैन था। उसने तुम्हारी माँ से शादी की। वो ऐसा इंसान था जिसका दिमाग सिर्फ कमाई के पीछे लगा रहता था और वो उस चीज के पीछे भागता रहता था और उसे जवान लड़कियां भी पसंद थी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हें जिंदगी के फैक्ट समझाता हूँ। हम एक उपभोक्ता वाली सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर हर चीज और हर इंसान की कीमत होती है, कहीं पर भी, किसी भी कीमत पर। तुम्हें डिप्लोमा करना था और उसे तुम्हारी बॉडी चाहिए। ये एक अजीब बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप सीरियस हो? उस कुत्ते के साथ सोऊं जो मेरे पिताजी जैसे हैं? मैं किसी रास्ते के इंसान के साथ सो सकती हूँ उसके साथ सोने से अच्छा। और उसके अलावा क्या? मैं अभी तक वर्जिन हूँ और मुझे अपनी वर्जिनिटी उसके साथ नहीं गंवानी है। अच्छा, लेकिन वो तुम्हें $20,000 दे रहा है जो तुम्हारे कॉलेज की फीस हो, और उसके बदले वो तुमसे यही चाह रहा है। क्या तुम इस बात से सहमत हो? उसे ऐसा लगा कि तुमने अपनी वर्जिनिटी किसी को दे दी होगी स्कूल में। विनेसा, वर्जिनिटी का हमारे इस वेस्टर्न कल्चर में कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा तुम जितनी वर्जिन हो, तुम्हारे जीने का चांसेस उतना ही कम है। ये एक मैटेरियलिस्टिक दुनिया है। मॉडर्न लड़कियां तुमसे भी कई साल पहले खो देती हैं। मुझे बाकी लड़कियों से लेना देना नहीं है। मेरे पास खुद का दिमाग है, मेरी खुद की सोच है, मेरे खुद के सपने हैं।
फिर भी मैं तुमसे यही कहूंगा कि ये सोचना बंद कर दो। तो उसके बाद क्या हुआ? एक हफ्ते के बाद मैंने अपने स्कूल का डिप्लोमा किया, अपने बैग्स को पैक किया और इस शहर में चली आई। कुछ दिन सस्ते होटल्स में रुकी। जब मेरे पैसे ख़त्म हो गए मैं रास्ते पर आ गई और भीख मांगने लगी। यही है मेरे लाइफ का चेंज। हाय बेबी, तुम्हारा नाम क्या है? वनीशा। मैं बोरस हूं। देखो वनीसा, मैं सड़क के उस पार से तुम्हें आधे घंटे से देख रहा हूं और मुझे लगा कि तुम्हें मदद की जरूरत है। थोड़े पैसे दे दोगे तो अच्छा रहेगा। मेरे पास इससे भी अच्छी डील है तुम्हारे लिए। कैसी डील? पहला कि मैं तुम्हें इस शहर के बेस्ट बुटीक में लेकर जाऊंगा और तुम्हें प्रिंसेस की तरह कपड़े पहनाऊंगा और तुम्हारे लिए एक स्पोर्ट्स कार खरीदूंगा और तुम्हें एक लग्जरी अपार्टमेंट में शिफ्ट करूंगा। उसके बदले में तुम्हें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरे कस्टमर को खुश करना है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं एस्कॉर्ट सर्विस के बारे में बात कर रहा हूं बेबी, और बहुत सारे पैसों की। और तुम यहां पर भीख मांगने के लिए नहीं हो। क्या होता है एस्कॉर्ट सर्विसेज? हम फीमेल एस्कॉर्ट्स को बिजनेसमैन के पास भेजते हैं जो इस शहर में आते हैं, और तुम्हें अच्छी ड्रेस पहनकर, स्ट्रिप कपड़े पहनकर तुम्हें मेरे कस्टमर को एंटरटेन करना होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेब, मैंने तुम्हें एक ऑफर दिया। सुनो बोरस, मैं तुम्हारे ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर तुमने अभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा तो मैं उन 2 पुलिस वालों को यहाँ पर बुलाऊंगी चिल्लाकर, और वो लोग यहाँ पर आएंगे। तो प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हें मेरा ऑफर पसंद नहीं है तो ठीक है, तो तुम मेरे रास्ते से रफा दफा हो जाओ। टॉबी, अंदर आ जाओ। लजारो, कैसे हो तुम मेरे भाई? तुम्हें देखकर अच्छा मुझे लगा। भी। सोफी कैसी है? अच्छी है, अच्छी है। तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस तो ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, अच्छा है। मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। चलो ठीक है, बाद में मिलते अच्छा है, हैं। अच्छा है। तुमसे मिलकर खुशी हुई। ओके, बाय। हाय। हाय, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं ये सोच रही थी कि तुम्हें काम करने के लिए लड़की की ज़रूरत है। तुम्हें काम करना है? कल ही एक लड़की यहाँ से काम छोड़कर चली गई। तुम वेटर्स का काम करोगी क्या? वेटर्स? मैं नहीं जानती, मैंने पहले ये काम कभी किया नहीं है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। तुम समझ रही हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हें वहां जाना है, वहां से ट्रे उठाना है और उसके बाद और वहां ले जाकर दे देना है उन लेडीजों को। इतना कर लोगी? ओके। हाँ, हाँ। गुड।
तो चलो काम शुरू करते। ओके। ऐसा लग रहा है बहुत समय हो गया है, हमें एक पानी का ग्लास ऑर्डर करना चाहिए था। बहुत ज़्यादा समय लगा रहे हैं। देखो आ गई। कौन? कोक। तुम्हारा समय अच्छा जाए। अच्छा समय? अच्छा समय? स्वीट हार्ट, ऐसा बोलो कि खाना एंजॉय करो या फिर बॉन एपेटिट। अपने शब्दों को अच्छी तरह से सोचो। खाना एंजॉय करो। जो भी हो। क्या तुमने वो देखा? जैसी बोलन। हेलो लोजारो, कैसे हो? और कैसा चल रहा है? बस सब ठीक ही चल रहा है यार। और तुम्हारा बताओ कैसे चल रहा है सब, ये धंधा पानी? अच्छा है। बोलो क्या लोगे? यहाँ आए हो तो कुछ तो ले लो। मेरा मतलब बहुत सारी वैरायटी है, जो समझ में आए ले लो। वैसे भी तुम बहुत कम आते हो, फिर पता नहीं कब आओगे। ठीक है ठीक है। बोलो क्या लोगे? आज ये पियो। इसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। कोई बात नहीं, आ जाए तो पीना पड़ेगा। ओके, मौज करो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वो जो औरतें थी ना, वो ये छोड़कर गई है। ये तुम्हारा टिप है नी? मेरा टिप? हाँ, ये तुम्हारे लिए है। हनी, तुम मेरे लिए काम कर रही। तुम्हारा नाम क्या है? वनीसा। वेनिसा, अच्छा नाम है। वेनिसा, मेरा एक काम करोगी प्लीज? वहाँ अंदर एक ड्रेस रूम है, तुम वहाँ पर जाओ, पीछे से अपने ये कपड़े बदल लो। कपड़े समझ रहे हो ना? जाओ और बदल लो। ओके। तुम बदलना चाहोगी? बिल्कुल। ओके, अच्छी बात है। ये आपकी चाय। थैंक यू। हे लाजारो, मुझे बियर मिलेगी क्या? हाँ, कौन सी? और क्या चल रहा है? अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छी बात है। और बाकी? अच्छा है, अच्छा है। हाँ, हाँ। ओके, बाद में मिलते हैं। चीयर्स। आपको कितनी भाषाएं आती हैं? बहुत सारी आती है। मैंने अपना ड्रेस बदल लिया। मैं उसे गंदा नहीं करना चाहती थी। अच्छी सोच है, अच्छी लग रही हो। ठीक है, आज तुम्हें सब पसंद कर रहे थे, मैं भी करता हूं। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मेरी डॉल। वनीसा। सॉरी, आई एम सॉरी वेनिसा।
तो तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह है या फिर? नहीं, नहीं है। अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर रह सकती हो। मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक टेम्परेरी बेड लगा सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो। क्या कहती हो? ओके। सच में? थैंक्स। ठीक है, अच्छा है, गुड। तो मुझे लगता है कि तुम और मैं एक दूसरे के लिए ही बने हैं, मुझे ऐसा लगता है। तुम्हें क्या लगता है? सेक्स के बारे में क्या कहती हो? पागल लड़की कहीं की। मैं समझ गई कि लड़कियां तुम्हारे साथ क्यों नहीं काम करना चाहती है, साले हपसी घोड़े। हपसी घोड़ा? मैं हपसी घोड़ा नहीं हूँ। हाय। हाय लव, थोड़ा गर्म होना चाहोगी? अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो, मैं तुम्हारे साथ 2-3 रात गुजारूं? बिल्कुल लव, आकर बैठ जाओ। ओह गॉड, बहुत ठंडी है। ये तुम्हें गर्म रखेगा। थैंक यू। You're वेलकम। और कुछ दिन उन गरीब लोगों ने मुझे अपने साथ रहने की परमिशन दे दी और मैं उन लोगों के साथ रहने लगी, और उन्होंने मुझे कॉफ़ी और सैंडविच के बिना कैसे जीना है ये सिखाया। अपना खाना एंजॉय करो। आप कॉफी लेना चाहेंगे सर? नहीं शुक्रिया, आप जा सकते हो। और आगे उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने दूसरे गरीब बच्चों को ज्वाइन किया और उनके साथ गाड़ी के कांच धोने लगी कुछ हफ्तों के लिए। लवली। अभी तक चिल्लर ही जमा कर रही हो क्या? तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि तुम अच्छी दिखो, और ये जो स्मार्ट लड़की मेरे बगल में बैठी है ना, ये वैलरी है। हाय। ये 20 साल की है और इसने अब तक $1,000 कमा लिए हैं अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में। क्या मतलब है तुम्हारा? यही मेरा पॉइंट है। वैलरी को 30 साल होने से पहले वो कम से कम $1 मिलियन लेकर रिटायर्ड होगी, और तेरे जैसे पागल लोग अपनी पूरी जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं कमा पाएंगे। इसके लिए ही अच्छा है, अब तुम अपने फालतू के बिजनेस करने के लिए निकलो यहाँ से और मुझे अकेला छोड़ो। अगर तुम भूख से मरने लगो तो इस नंबर पे कॉल करना मुझे।
वो पागल है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाय, क्या मैं आपका कांच साफ कर दूं? नहीं, जाओ यहाँ से। हैव ए नाइस डे। क्या मैं आपका कांच साफ कर दूं? नहीं शुक्रिया, तुम जा सकते हो। थैंक यू। हाय, क्या मैं आपका कांच साफ कर दूं? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं फोन पे हूँ? क्या मैं आपका कांच साफ कर दूं? ये लो, निकलो यहाँ से। शुक्रिया सर। थैंक यू सर। हे, वो देखो पुलिस आ गई। ब्रैंडन, इन पे ज्यादा सख्ती मत करना। सुनो बच्चों, मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया कि लोगों को परेशान मत किया करो। लोगों को तकलीफ देकर उन्हें सर्विस देते हो। ओके, तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। समझ गए ना? ओके, वापस मत आना। अब क्या करें? मुझे लगता है हम सबको थोड़े दिनों के लिए अलग होना चाहिए। कुछ दिनों तक मैंने उन्हीं चिल्लरों से गुजारा किया जो चिल्लर मुझे शॉपिंग कार्ट से मिले थे। उसके बाद मैं बड़े प्लाजेस और पार्किंग लॉट्स में घूमी। 1-2 रुपए के लिए मैंने फिशिंग की, वजन भी उठाया, और कभी कभी मुझे ज़्यादा पैसे भी मिल जाया करते थे। सर,
कुछ दिन बाद मैं उन कार धोने वाले लड़कों से टकराई। फिर हमने अपना कार धोने का काम हम लोगों ने दूसरे रास्ते पर शुरू किया और उसके बाद मेरे साथ बहुत ही डरावनी चीज हुई। Hey! छोड़ो मुझे, छोड़ो प्लीज, छोड़ो मुझे। ए रुको, छोड़ ए हे ए छोड़ो उसे, ए रुको, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। लगता है कोई दलाल था। शिट साहब, हम क्या करें? मुझे नहीं पता, लेकिन ये देखो, ये मुझे उस दलाल का कार्ड लग रहा है। ए, तुम मेरे साथ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। रुकिए रुकिए रुकिए। दोबारा आ गए तुम लोग? सर, हमारी फ्रेंड को किसी दलाल ने किडनैप कर लिया है सर, और उस बंदे ने उसे पहले भी धमकी दी थी सर। आराम से आराम से। अब बताओ, हमारी फ्रेंड वेनिसा जो उस दिन हमारे साथ कार धो रही थी सर, उसे किसी दलाल ने किडनैप कर लिया है। ये तुम कैसे कह सकते हो? हमने ये सब अपनी आंखों से देखा है। लेकिन उसने कैसे भी करके ये कार्ड नीचे गिराया उसे लेकर जाने से पहले। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, नहीं। तुम क्या चाहते हो? तुम अपने आप को देखो। आखिरी बार तुमने अच्छा खाना कब खाया था? आखिरी बार तुम बिस्तर पर कब सोई थी? आखिरी बार तुम नहाई कब थी? तुम्हारे शरीर से गंदी बदबू आ रही है। और दूसरी बात, मुझे पागल कोई नहीं बुलाता मेरी लड़कियों के सामने, कोई भी नहीं। मैं इनका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखता हूं। जॉब के 3 महीने बाद हर एक लड़की को स्पोर्ट्स कार और एक अपार्टमेंट में रूम देता हूं। मुझे तुम्हारा काम नहीं करना है, प्लीज मुझे जाने दो। तुम फिर से इन 3 सुंदर लड़कियों को देख लो। यह है वैलरी, ये एक लॉयर के लिए इंतजार कर रही है। वो लॉयर दीवाना हो गया है इस यूरोपियन ब्लंट बाउंसर्स के। ये टीना है, ये एक जज को स्कॉट करने वाली है। हमारे सारे क्लाइंट्स बहुत अमीर होते हैं और उनका राज राज ही रहता है। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे किसी को स्कॉट नहीं करना है, प्लीज। सुनो हनी, देखो, तुम्हें कस्टमर के साथ सेक्सुअल इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें यह चीज पसंद नहीं है तो, लेकिन तुम अगर ऐसा करोगी
तो तुम्हारा प्रॉफिट डबल हो जाएगा। हम लड़कियों से सिर्फ 1/3 पैसा लेते हैं उनकी फीस से। बोरिस, कम ऑन, इस गरीब लड़की को छोड़ दो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या ये किसी काम की नहीं है? नहीं, मुझे नहीं सुनने की आदत नहीं। लेकिन मुझ पे भरोसा करो लवली, कुछ दिनों में तुम और कॉपरेट करने लगोगी। ए टीना, रेडी हो जाओ, लगता है जज आ गए हैं। क्या तुम बोरिस हो? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं ऑफिसर? इन 2 लड़कों की ये शिकायत है कि तुमने इनके फ्रेंड को किडनैप किया है। क्या ये सच है? नॉनसेंस, किसी ने किसी को किडनैप नहीं किया है। हम सिर्फ इस लड़की को यहाँ पर लेके आए हैं हमारा घर और काम करने के रूल्स बताने के लिए। और बाय द वे, ये एक लीगल बिजनेस है। हाँ हाँ, हमें पता है, लेकिन हमें खुद ब खुद चेक करना है। हम अंदर आ सकते हैं? तुम्हारे पास वारंट है? क्या मुझे उसकी ज़रूरत है? नहीं, अपना ही घर समझो। तुम ठीक तो हो ना मिस? ये मुझे कोई खुश वैश्या नहीं लग रही है बोरिस। ये लड़की क्यों रो रही है? और तुम जवान लड़की, स्कूल के लिए तैयार हो गई हो क्या? तुम्हारी उम्र कितनी है? मैं 21 साल की हूँ। बहुत अच्छा है स्कूल है तुम्हारा, है? ऐसे ही कमाई भी है। अपना आईडी दिखाओ। मिस, आप बहुत ध्यान से जवाब देना मेरे इस सवाल का, ठीक है? क्या तुम्हें यहां पर जबरदस्ती लाया गया है? नहीं। फिर तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि मैं अपने माता पिता को याद कर रही हूँ जो मर चुके हैं। देखा आपने, किसी ने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की है। क्या यहीं पर रहना है? नहीं, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। कम ऑन बेबी,